हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आफ्टर स्कूल क्लासेस। तो इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम ग्राफ पर किस तरीके से प्लॉट करते हैं, जो कि आरबीएससी की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और 4 मार्क्स का ही दूसरा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ। जी हाँ, आज मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर बेसिकली आपको दिखते हैं अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हो, और एनसीईआरटी ही सब कुछ है हमारे लिए। तो 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम 2 और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। आइए आज देखते हैं। और ये 4 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन 4 में से एक क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं 2 क्वेश्चंस की, जो कि आरबीएससी में 4 मार्क्स आपको दिलाएंगे। पहला क्वेश्चन है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं और सीखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन फर्स्ट की बात की जाए तो रूट में है, सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे हम एक बार और इसे ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब एक बात अगर हम टॉपिक देखे जाएं, सपोज करिए ए था हमारे पास, एक एक्सप्रेशन था a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3/3 से, तो इसका आंसर क्या होगा? a प्लस बी ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3/3 से मल्टीप्लाई किया था, इसको कट करता हूं तो ये आता है 1/1, जो कि होता है 1। तो a प्लस बी को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर मेरा a प्लस बी ही आ रहा है। ठीक है, बात यही है। नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है बैकग्राउंड में, सॉरी उसके लिए, एक सेकेंड। अब थोड़ा नॉइस कम है, बात करते हैं आगे। तो जिस तरीके से अगर 3/3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई चेंज हमारी इक्वेशन पर नहीं आता है, उसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाकर इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 प्लस साइन है और डिनोमिनेटर में भी वही 1 प्लस साइन है से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मेरी इक्वेशन पर कोई फ़र्क आएगा या मेरे एक्सप्रेशन पर कोई फ़र्क आएगा? तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। बात कर रहे हैं हम LHS की बात कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब मैं जानता हूँ एक चीज़, आप भी जानते हैं, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, a प्लस बी होल स्क्वायर। लिख दिया मैंने, लिख ही सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे, a माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर यानी कि 1 पर स्क्वायर लगाओ नहीं लगाओ, बात है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस। अब सिंस करके क्या लिखेंगे हम जानते हैं साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल 1 होता है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, कॉस स्क्वायर a यहीं रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर a को मैं यहीं रहने देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमने फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर a क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और कुछ इसी तरीके का हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हमने क्या किया? हमने ये वाला एक फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो अब आगे हमारा इक्वेशन या हमारा एक्सप्रेशन हमारा किस तरीके से हो जाएगा, बड़ा ही आसान हम देखने। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं यहाँ कॉस स्क्वायर ए रख देता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब रूट के अंदर ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, रूट में क्या होता है? अगर स्क्वायर वाली वैल्यूज आ जाती हैं तो उससे वो बाहर आ जाती हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लगभग फिनिश हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं, ऊपर 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं, डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है, तो मैं इसको डिवाइड करके लिख दूँ इस तरीके से, दोनों को बांट देता हूँ। कॉस को वही 1 को भी दे देता हूँ कॉस, और साइन को भी देता हूँ। 1 को भी मैंने कॉस दे दिया कॉस ए, प्लस साइन को भी मैंने दे दिया कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। लगभग हमारा क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। किस तरीके से? क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है? तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए प्लस
साइन अपॉन टेन कॉस कितना होता है, तो ये होता है 10, तो 10a, तो LHS इक्वल RHS, ये हो गया हमारा यहाँ पर हेंस प्रूव। बड़ा ही आसान था, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बड़ा ही आसान सा हमारा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला एक छोटा सा हमने यूज़ किया। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि इक्वली ही इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं रेस कर देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना इससे पहले वाला था। साथ ही 2 क्वेश्चन हम इसके अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे। ये 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं। देखते हैं इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो 2 आपको फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं, तो जब फ्रैक्शन नज़र आते हैं तो उनका क्या लिया जाता है, LCM। जब LCM कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसी को मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, हम वही लिख देते हैं। अच्छा, अब ये 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए जब LCM लेते हैं तो क्रॉस हो जाएगा, तो ये LCM कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अच्छा, 1 प्लस साइन ए, तो कॉस क्या हुआ, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर, क्योंकि LCM ले रहे हैं, LCM हमारा ये आया। अब इसके पास क्या है, 1 प्लस साइन ए तो है, क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM लिया, ये LCM आया। अब इसके पास कॉस ए तो है, क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी सेम वैल्यू, ये भी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। बड़ा आसान क्वेश्चन होने वाला है, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, कॉस तो एज इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। अब 1 पर स्क्वायर लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2, अब a की जगह 1 है, 1 को मल्टीप्लाई में लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, 2 साइन ए, 2a, b वो क्या है हमारा साइन है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना जाएगा, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आ नहीं रही होगी। बात करते हैं आगे, कॉस स्क्वायर ए और एक साइन स्क्वायर ए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, प्लस में 3 प्लस 4 प्लस 9 है, तो पहले मैं 3 प्लस 9 भी लिख सकता हूँ, फिर प्लस 4 कर लूँ, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये साइन स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूँ आगे, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में वही 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमने इससे पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, क्या बात करी थी हमने कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, वी नो दैट सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो कुछ इस तरीके की वैल्यू यहाँ बन रही है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। अब प्लस में आप इधर से उधर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। तो ये कितना हो गया, इसकी इन दोनों की जगह पर मैं रख सकता हूँ 1, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 1, एक 1 तो पहले से ही था, एक 1 पहले से ही था, 1 प्लस कितना हो गया 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, और कॉस ए। ठीक है, अब 1 और 1 कितने हो जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। ठीक है, अब इस रब कर देते हैं, ऊपर की तरफ लिख लेते हैं इनको। हाँ जी, रिपीट। अब देखिए यहाँ पर 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी, तो 2 ले लेता हूँ मैं कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो इधर बचा 1 प्लस साइन ए, एक सेकंड देखता हूँ स्क्रीन पर दिख रहा है, बिल्कुल 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन में, अब यहाँ पर कितना है 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। अच्छा, ऊपर भी एक ब्रैकेट सेम, नीचे भी एक ब्रैकेट सेम, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारा आंसर बनता है 2 अपॉन कॉस ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस की वैल्यू होती है सेक, तो 2 इंटू
सेक ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था, 2 इंटू सेक है, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम यह कि यही आया, जिसके पास जो नहीं था वो दे दिया, इसके पास कॉस नहीं था, एलसीएम में कॉमन आता है, कॉस नहीं था, कॉस को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके पास 1 प्लस साइन नहीं था, मल्टीप्लाई कर दिया। ए ये तो स्क्वायर हो गया और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से खोला, ये साइन और ये कॉस को ले लिया हमने पास में कॉमन, प्लस 1 प्लस 2 साइन है। अब ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1, तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है, तो कितना हो गया ये 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन ए अब कोस है। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, 2 कॉमन लेता हूँ, 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है, तो इसका 2 तो बच गया यहाँ पर 1 और इसका 2 ले ही गए हम, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन है, इधर से तो चला गया तो 1 बचा, इधर बचा साइन स्क्वायर है। 1 भी लिख सकते हो, 1 इंटू साइन है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। अब बात क्या होती है आगे, अपॉन में वही था तो ये ऊपर ब्रैकेट और नीचे ब्रैकेट सेम बन गया, हमने कट कर दिया, हमारा आंसर बन रहा है 2 अपॉन कॉस है। अब 2 इंटू 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू सेक है, और हमें यही तो प्रूव करना था, तो हमारा एलएचएस और आरएचएस प्रूव हो गया। और उम्मीद करता हूँ इन 2 प्रूफ्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए थे, और 2 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसकी अगली वीडियो में। ये 4 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।